टॉस जीत लिया है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने और उन्होंने टॉस जीतकर कोर्ट चुनने का फैसला किया है। इनवाइट किया है पहली रेड में राजस्थान को। दूसरे हाफ की जब शुरुआत होगी तो वहां पर साई की टीम पहले रेड करते हुए नजर आएगी। ये बड़ा मुकाबला, ये ब्लॉकबस्टर मैच आप सभी के सामने, आप सभी के समक्ष है। तो बिल्कुल 40 मिनट 50 मिनट आप अपनी स्क्रीन को छोड़कर मत जाइए। ये मिस किया तो फिर आपने बहुत कुछ क्लाइमैक्स मिस किया है। ये तगड़ा मैच होने वाला है। एक तरफ है साई तो दूसरी तरफ है राजस्थान। मेरे साथी कमेंटेटर मेरे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, स्वागत है आपका कमेंट्री बॉक्स में। जी बिल्कुल मोनू, और यहाँ पे रेफरियों के द्वारा कुछ प्लेयर को समझाया जा रहा है क्योंकि आप खेलते समय अपने जर्सी इन रखें, अन्यथा बीच में आपको टाइम रोक करके आपको जर्सी इन करना पड़ेगा। ये सख्त कबड्डी में एक नियम लागू हुआ है जो कि आप अपने जर्सी इन करके ही रखें। तो आइए हम लोग चलते हैं मैच की ओर। फिलहाल यहाँ पे हमारे पास चीफ गेस्ट शायद आने वाले हैं। जी बिल्कुल, हमारे समक्ष चीफ गेस्ट आने वाले हैं। तो चीफ गेस्ट आएंगे और इन प्लेयर्स का हौसला अफजाई करेंगे और किसी भी प्लेयर के लिए ये बड़ी गौरवान्वित महसूस होता है ये समय। जी बिल्कुल, उत्तराखंड के सचिव आए हैं यहाँ पे इन प्लेयर के हौसला अफजाई के लिए। और चेतन और हरियाणा के सेक्रेटरी श्री कुलदीप सर भी इन प्लेयर्स को हौसला अफजाई करेंगे। और एक तरफ राइट साइड में नज़र आएगी टीम हरियाणा तो दूसरी तरफ टीम साई की नज़र आएगी। हमारे साथ चीफ गेस्ट पधारे हैं जी, उत्तराखंड कबड्डी एसोसिएशन के सेक्रेटरी और साथ में हरियाणा कबड्डी एसोसिएशन के सचिव जी बिल्कुल श्री चेतन सर और श्री कुलदीप सर जी पधारे। और यहाँ से अब रेफरियों से परिचय प्राप्त करते हुए, और देखिए इन प्लेयर के जोश और जुनून को क्लैपिंग करते हुए, लगातार अपने अतिथि का स्वागत करते हुए, अभिनंदन करते हुए ये सारे प्लेयर, नन्हे प्लेयर। मैं आपको एक बार फिर से बता दूं तो हम लोग देख रहे हैं 33 सब जूनियर नेशनल गर्ल कबड्डी चैम्पियनशिप्स, जो कि हम लोग लाइव है पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पटना बिहार से, ऑर्गेनाइज्ड बाय बिहार कबड्डी एसोसिएशन एंड ऑक्युपाइज ऑफ एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया। जी हाँ बिल्कुल, ये एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया के तत्वाधान में ये मैच खेले जा रहे हैं। और एक वक्त हो चला है ग्रुप फोटो सेशन का। कबड्डी का तीसरा दिन है इस 33वें एडिशन का, लेकिन जो आनंद, जो क्लोज एनकाउंटर आज देखने को मिले, मुझे नहीं लगा कि पहले कभी देखने को मिला है। सबसे ज्यादा एंटरटेन किया है क्योंकि पिछले कुछ मुकाबले इस प्रकार से फंसे हैं कि अंतिम रेड तक ये डिसाइड करना कि इस मैच को कौन जीत रहा है वो बड़ा ही मुश्किल था। और सबसे ज्यादा जो मैच रहा है वो तमिलनाडु वर्सेस बिहार का रहा था। वहां हर एक मिनट धड़कन बढ़ रही थी प्लेयर्स की कि कब क्या हो जाए, तो वो मैच सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग था। लेकिन अब आते हैं अपने मैच की तरफ, इस मुकाबले की शुरुआत होने वाली है। साई ने टॉस जीतकर कोर्ट चुनने का फैसला किया है, तो पहली रेड होगी राजस्थान की तरफ से। सुपरस्टार रेडर राजस्थान की तरफ से जर्सी नंबर 5 रेड करने के लिए खेमे में आ चुकी हैं। आईना, ये
बहुत अच्छे तरीके से आईना दिखाती हैं। अब देखना होगा क्या पहली रेड में ही पॉइंट निकालेंगी। देखिए अभी तक पिछले मुकाबले पर नज़र डालें तो फिर बहुत अच्छा खेलती हुई नज़र आई हैं, लेकिन सभी दर्शकों को और सभी प्लेयर्स को ये पता होना चाहिए कि ये प्री क्वार्टर है। अगर यहाँ एक गलती की तो फिर बाहर चले जाएंगे। आपको यहाँ पर पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे, मैच जीतना पड़ेगा, गलती करने की कोई ज़रूरत है नहीं। एक गलती बाहर का रास्ता, तो दोनों ही टीम्स को सूझबूझ भरी पारी खेलनी पड़ेगी। और देखिए जो टीम एलिमिनेट हो चुकी है ना, वो इस एडिशन का लुत्फ उठा रही है। वो बाहर बैठी हुई हैं और वहां से सिर्फ सपोर्ट कर रही हैं अपनी पसंदीदा टीम को कि हम नहीं कर सके तो आप क्यों नहीं कर लेते। और इतना ज़्यादा शोर शराबा, और जब क्राउड का सपोर्ट मिलता है तो फिर कुछ बड़ा वहाँ होता है। लीजिए एक और सुपरस्टार रेडर राजस्थान की तरफ से, जो कि टीम के कैप्टन है, जर्सी नंबर 6 लक्षिता गुर्जर नाम तो आपने सुना ही होगा। और मेला मूवी तो आप सभी ने देखी होगी, वहां पर कितना खौफ है गुर्जर का। वहां पर भी कहता है कि गुर्जर आ जाएगा, तो यहाँ पर गुर्जर अब देखना होगा कि किस प्रकार से आएगा। फिलहाल तो साई की तरफ से 10 नंबर जर्सी सुपरस्टार यहाँ पर रेड करने के लिए गई हैं। अब देखना होगा 10 नंबर जर्सी समिति क्या पॉइंट निकाल पाएंगी। फिलहाल तो एम्प्टी रेड डाली है और वापस आ गए। लीजिए डू और डाई, करो या मरो। सुपरस्टार प्लेयर डू और डाई में गई थी टीम की कैप्टन गई तो थी, लेकिन पॉइंट नहीं निकाल पाई है। शिकार कर लिया गया है लक्षिता का जो लक्ष्य था वो मिड लाइन को क्रॉस करना था, लेकिन यहाँ पर लक्ष्य सेट किया है साई के डिफेंडरों ने, वहां उन्हें टैकल कर लिया गया। अब डू और डाई आ गई है यहाँ पर साई की टीम की, यहां पॉइंट निकालना पड़ेगा वरना इन्हें भी बाहर का रास्ता दिखा सकते हैं। डिफेंस को सेफ खेलने की आवश्यकता है, बोनस को कवर करके रखें, बोनस ना लेने दें। अगर वो गलती करते हैं तो फिर अंदर जाकर ट्राई करें, लेकिन देखना होगा क्या होने वाला है। समय निकलता जा रहा है, 5 सेकंड, 4 सेकंड, 3 सेकंड, 2, 1। यहां पर ये शायद सेल्फ आउट होने वाली है, संपूर्ण समर्पण वहां कर दिया और ये टैकल पॉइंट चला जाएगा वहां जर्सी नंबर 5 के खाते में। 1 पॉइंट आ गया है आईना के खाते में। देखिए डू और डाई रेड रहती है तो वहां दबाव रहता है, और दबाव वहां देखा जर्सी नंबर 10 के ऊपर, वो पूरा समय वहां व्यतीत कर दिया, लेकिन एक टच पॉइंट नहीं निकाल पाई। और इसी के चलते अगर वो टैकल पॉइंट ना होता तो फिर वो एक्स्ट्रा में चला जाता, सेल्फ आउट हो जाती वहां पर प्लेयर। लेकिन ये कड़ा मुकाबला, अभी तक सिर्फ 1 पॉइंट हमें नजर आया है साई के लिए और 1 पॉइंट ही नजर आया है राजस्थान के लिए। ये मैच भी बिल्कुल अंतिम मिनट, अंतिम रेड तक जाने वाला है। विवेक क्या मानना है आपका इस मैच के ऊपर? जी बिल्कुल, दर्शक भी यही चाहेंगे जो ये मैच लास्ट रेड तक जाए, क्योंकि एक कड़ा मुकाबला देखने का आनंद ही कुछ और है। फिलहाल यहाँ पे कड़ा मैच चलता हुआ 1-1, 1-1 दोनों ही टीम ने पॉइंट लिया है और फिलहाल चली है रेडर राजस्थान की ओर से। चेस्ट नंबर 5 रेड लेकर के गई थी आईना। जी बिल्कुल, आईना को कुछ इस मैच में कमाल करना होगा, उन्हें साई को आईना दिखाना होगा और अपने पिटारे में से तरकसे निकालने होंगे, तीर निकालने होंगे। इस मैच में अगर राजस्थान को बने रहना है या फिर साई को बने रहना है तो एक से बढ़कर एक कारनामे करने होंगे। फिलहाल यहाँ पे कोच को समझाया जा रहा है रेफरी के द्वारा, आप ड्यूरिंग द रेड, मतलब रेड के समय आप अपने प्लेयर को नहीं समझा सकते, वही रेफरी समझाते हुए जो आप अगर ये करेंगे तो आपको ग्रीन कार्ड दिखा दिया जाएगा, या वरना आपने जैसा देखा तमिलनाडु के मैच में वहाँ येलो कार्ड भी आया था तो आपको 2 मिनट के लिए बाहर भी दिखाया जाएगा, रेड कार्ड आएगा तो आपको मैच से सस्पेंड किया जाएगा। फिलहाल हम लोग आते हैं अपनी मैच की ओर और फिलहाल यहाँ पे बोनस का प्रयास है आईना का, पर थोड़ी सी बॉडी लैंग्वेज से कॉन्फिडेंस नहीं नज़र आ रही है आईना, यहाँ पे बोनस नहीं लिया है। और फिर से चली है साई की रेडर जर्सी नंबर 12 हर्षिता क्या कुछ कमाल, क्या कुछ खास कर पाती है इस रेड में, देखना दिलचस्प होगा। इनके लिए बोनस तो ऑन है पर बोनस लेने की हिम्मत नहीं कर रही हैं, क्योंकि राजस्थान की टीम ब्लैक लाइन को पूरी कवर करके खेल रही है और बोनस लेने के लिए उनको अंदर जाना होगा और बोनस लेना होगा, पर सेफ खेलना ही समझिए, क्योंकि शुरुआती के क्षण में आप सेफ भी खेल सकते हैं, क्योंकि आप शुरुआती में ये पता कर पाए कि वो टीम की स्ट्रेटेजी क्या है, वो कौन सी मजबूत करिए जहाँ पे हम उनको वार करें और वो वहाँ से टूटे। और फिलहाल यहाँ ये टीम की कैप्टन रेड करने गुर्जर
जी बिल्कुल, गुजर आई और गुजर गई पॉइंट लेकर के, और पॉइंट लिया भी कैसे, एकदम स्लिप लगाया और वहाँ पे टो टच। और फिलहाल यहाँ पे साई की डू और डाई आती हुई रेड, साई की रेड डू और डाई, और लेकर के आई हैं लक्की। जी बिल्कुल, लक्की आई हैं और उनका लक साबित हुआ है डू और डाई में, और लक साबित होता हुआ डू और डाई में लक्की का 1 पॉइंट। मोनू, क्या लगता है आपको, शुरुआती के तो मुकाबले काफ़ी कड़े हो रहे हैं, काफ़ी टक्कर के ये मुकाबला चल रहा है, 1 पॉइंट राजस्थान के पक्ष में तो दूसरी पॉइंट, और यहाँ पे शानदार ब्लॉक आया है, शानदार ब्लॉक आया है और पॉइंट मिलेगा साई को। इसी के साथ स्कोर बराबरी पर है, 3 साई और 3 राजस्थान। शुरुआती के क्षणों में तो मोनू ये टक्कर के मुकाबले चल रहे हैं, क्या ये एक तरफा मुकाबला लास्ट जाते तक मैंने जैसा अभी देखा है लीग के मैचों में, क्या वो ऐसा मुकाबला देखने को मिलेगा जैसे मैंने देखा अभी तमिलनाडु और बिहार का मैच जो 1 पॉइंट से जीती माफ़ी चाहेंगे तमिलनाडु की टीम ने, वैसा देखने को मुकाबला मिलेगा हम लोगों को? देखिए, जैसे आपने मुकाबले देखे हैं वैसा तो मुकाबला नहीं देखने को मिलेगा। ये मुकाबला भी कड़ा होने वाला है, क्लोज एनकाउंटर होने वाला है, क्योंकि शुरुआती मिनट्स में नज़र डालें तो कोई भी टीम पीछे नज़र नहीं आई है। 3 पॉइंट्स निकाले हैं राजस्थान ने, तो 3 पॉइंट ही निकाले हैं साई की टीम ने। अब राजस्थान एक पर्टिकुलर स्टेट टीम है, और वहीं बात करें हम साई की तो इसके तो नाम में ही पहचान है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये इंडिया की हर स्टेट से टीम बनाई जाती है। जो प्लेयर अच्छा करते हैं अपनी स्टेट में, साई उस पर नज़र रखती है, उसे वहाँ से निकालकर अपनी टीम में खिलाना पसंद करती है। तो साई आई है हर एक जगह से, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि इनके प्लेयर्स में वो तालमेल ना मिले, क्योंकि ये सारे प्लेयर अलग अलग स्टेट से बिलोंग करते हैं। लेकिन अभी तक इस मैच में तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। यहाँ कस्में खाई जा रही हैं, यहाँ कस्में खाई जा रही हैं जर्सी नंबर 10 के द्वारा, लेकिन वहाँ ऑफिशियल्स ने बता दिया है कि जर्सी नंबर 7 के ऊपर टच लगा है, उनकी जर्सी के ऊपर टच लगा है। और कई मर्तबा होता क्या है कि जब डिफेंडर की जर्सी पर टच लग जाता है तो वहाँ डिफेंडर को महसूस नहीं होता, लेकिन प्लेयर को महसूस हो जाता है, और ऑफिशियल्स पता कर लेते हैं कि हाँ वहाँ पर जर्सी पर टच लगा था। और वही यहाँ देखा पिछली रेड पर, फिलहाल जर्सी नंबर 12 में साई की तरफ से रेड करने के लिए गई हैं, क्या पॉइंट निकाल पाएंगी? देखिए इनकी फुर्ती, देखिए इनका टर्न, देखिए 1 सेकंड में ही लेफ्ट कॉर्नर, दूसरी सेकंड में राइट कॉर्नर। पीठ जरूर दिखा रही हैं, लेकिन उतना समय नहीं दे रही कि आप पीठ पर जाकर इन्हें बैक होल्ड कर सकें। तो ये अच्छी स्ट्रेटर्जी, और जब आपके अंदर फुर्ती होती है तो फिर आप कुछ भी कर सकते हैं। फिर से एक बार जर्सी नंबर 10 रेड करने के लिए मैदान में आ गई हैं। पिछली बार इन्होंने पॉइंट निकाला था, क्या इस बार भी पॉइंट निकालेंगी? शेदा अजाबा नकवी, लीजिए डू और डाई साई की तरफ से। ये तीसरी एम्प्टी रेड नहीं हो सकती, नियम कहता है कि आप 2 ही एम्प्टी रेड डाल सकते हैं। अगर तीसरी डालने के लिए जाएंगे तो फिर वहां आपको पॉइंट या तो लेकर आना है या पॉइंट देकर आना है। अब देखना होगा क्या पॉइंट निकाल पाएंगी। लीजिए डबल थाई होल्ड आ गया है, और समय के साथ सपोर्ट आ गया है। डू और डाई में आसान नहीं रहता, लेकिन जर्सी नंबर 2 का वहां डबल थाई होल्ड देखिए, और साथ में सपोर्ट, लेफ्ट कॉर्नर, राइट कॉर्नर, जितने भी वहां प्लेयर मौजूद थे सारे के सारे वहां इंक्लूड हुए। और जब टीम वर्क होता है तो फिर आपकी टीम पॉइंट्स निकाल लेती है। तो 1 पॉइंट आ चुका है, 5 पॉइंट हो गए हैं इस समय राजस्थान के। साई की टीम मात्र 2 पॉइंट पीछे है। 2 पॉइंट पीछे, इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा पीछे जा चुकी है। वो 2 पॉइंट की लीड कब क्रॉस हो जाएगी राजस्थान को पता भी नहीं चलेगा। साई कल मैच हार गई थी हरियाणा के विरुद्ध, तो कहीं ना कहीं इनके दिल में वो जख्म ज़रूर होगा, उस जख्म को भरने की कोशिश की जाएगी। लेकिन आज सामना बिहार से नहीं, सामना है राजस्थान से। वो कहते ना कि किसी की गुस्सा किसी पर निकालनी होती है, तो क्या पता बिहार की माफ़ी चाहेंगे, हरियाणा की गुस्सा राजस्थान के ऊपर निकल जाए। हरियाणा तो अपना काम कर गई, क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर चुकी है, लेकिन क्या राजस्थान के लिए यहाँ पर थोड़ी सी बाधा उत्पन्न करेगी साई की टीम, या फिर राजस्थान का भी फंडा साफ है कि उसके सामने कोई भी हो उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन याद रखें, साई की टीम को आप हल्के में नहीं ले सकते। कहते हैं ना कि घायल शेर की सांसें उसकी दहाड़ से ज़्यादा खतरनाक होती हैं। तो इस वक्त घायल शेर है साई, क्योंकि एक जख्म दिया है हरियाणा ने कल शाम। आज उस जख्म को भरने का, जख्म पर मरहम लगाने का समय आ गया है। विवेक जी बिल्कुल, आपने जैसा कहा, एक घायल शेर की दहाड़, उसकी सांसें से भी तेज होती है। फिलहाल तो यहाँ पे साई की 12 नंबर जर्सी रेड करती हुई
जी साई की 12 नंबर जर्सी हर्षिता रेड पर गई हैं भले ही, पर सेफ खेलना चाहेगी। शुरुआती के क्षण में आप सेफ भी खेल सकते हैं, आप ज़्यादा पीछे भी नहीं है मैच से, महज 2 पॉइंट है और 2 पॉइंट पीछे हैं तो कुछ सेफ भी खेल सकते हैं। और फिलहाल यहाँ पे राजस्थान की डू और डाई रेड आई है और यहाँ पे डाइव आया है और उतना ही शानदार सपोर्ट आया है। और मोनू ये डाइव लगाया है किसने? रेडर ने। टीम की जो मेन रेडर है हर्षिता, उसने डाइव इनिशिएट किया और उतना ही शानदार पीछे से सपोर्ट आया और यहाँ पे एक टीम वर्क दिखी। यहाँ पे कितनी शानदार, यहाँ पे कितने पॉइंट देखना होगा, गिनती चालू 1 2 3 कितने पॉइंट। जी हाँ बिल्कुल मल्टी पॉइंट रेड है यहाँ पे 2 पॉइंट। और देखते ही देखते साई जहाँ 2 अंकों से पिछड़ रही थी वहीं 1 अंक से लीड पर आ गई है मोनू। और क्या गुज्जर, जी हाँ बिल्कुल राजस्थान की गुज्जर बचा पाएगी, इस ऑल आउट के खतरे को टाल पाएगी, क्योंकि राजस्थान के कोर्ट में महज 4 ही खिलाड़ी बाकी है। लक्षिता गुज्जर गई थी रेड पर। राजस्थान के ऊपर भले ही ऑल आउट का खतरा मंडरा रहा है, पर वो इससे निकलना जानती हैं, क्योंकि उनके पास टीम कैप्टन लक्षिता गुज्जर अभी भी ग्राउंड पे मौजूद है, जो कि टीम की मेन रेडर भूमिका निभाती है। फिलहाल साई से आई है 10 नंबर जर्सी, देखना होगा 4 के डिफेंस में क्या कुछ कमाल कर पाती है। पॉइंट लेती है, जी बिल्कुल पॉइंट लेंगी, बिल्कुल पॉइंट ले करके गई हैं, सिमिति। और 2 पॉइंट से वहीं साई की टीम पिछड़ती हुई नजर आ रही थी, देखते ही देखते 2 पॉइंट से लीड करने लगी है। मोनू आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए मैंने पहले ही कहा था कि 2 पॉइंट की लीड राजस्थान के पास जरूर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैच में आप बहुत ज्यादा आगे जा चुके हैं। देखते ही देखते साई की टीम 2 पॉइंट आगे निकल गई है। उन्होंने पहले तो उस 2 पॉइंट की लीड को कवर किया है, उसके बाद 2 पॉइंट की लीड दी है, यानी कि 4 पॉइंट उन्होंने अर्न कर लिए हैं। तो ये अच्छी वापसी साई के द्वारा, 1 बोनस पॉइंट आ गया है राजस्थान के लिए। लेकिन फिलहाल यहाँ पर राजस्थान की तरफ से टाइम आउट लिया गया है। उनके कोच वहां पर समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अभी लीड में थे, लेकिन आप लीड किस प्रकार से खा गए। लेकिन दूसरी तरफ नजर डालें तो साई की तारीफ करनी होगी, उनके कोच वहां लगातार उन्हें समझा रही हैं कि आपने अभी तक अच्छा कार्य किया है, अंडर प्रेशर बहुत अच्छा खेले हैं, जो लीड आपके पास थी आपने उसका कर्ज चुका दिया है। अब आप 1 पॉइंट से आगे हैं, तो याद रखें आने वाले मिनट्स में आपको बेहतर करना पड़ेगा, और आप बेहतर करेंगे तो फिर अगला मुकाबला भी खेलते हुए नजर आएंगे। अब इन 2 टीम्स में से वो कौन सी टीम होगी जो अगला मुकाबला खेलेगी, इसके लिए तो हमें आने वाले मिनट्स सेकंड हाफ की अंतिम रेड तक इंतजार करना पड़ेगा। और देखिए आपने लीग मैचेस में काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया था, आपने बेंच का इस्तेमाल किया था, तो आप इस मैच में भी बेंच का इस्तेमाल कीजिए। आपको पता होगा कि आपका कौन सा प्लेयर कब आपके लिए पॉइंट निकाल सकता है। और हम लगातार देख रहे हैं साई की तरफ से कुछ प्लेयर के द्वारा वहाँ पर वार्म अप किया जा रहा है, तो अगले टाइम आउट पर हो सकता है कि वहाँ साई की तरफ से कुछ सब्स्टिट्यूट देखने को मिले, जो उनके प्लेयर्स बाहर बैठे हुए हैं उनको अंदर आना पड़े। लेकिन यहाँ पर गलती जर्सी नंबर 7 के द्वारा गलती हुई है, टीम के कैप्टन के विरुद्ध आप इस प्रकार का टैकल नहीं कर सकते। ये एडवांस टैकल मारने का प्रयास किया था, डैश करने का प्रयास किया, लेकिन उतनी गति नहीं कि बॉडी के मोमेंटम को मिड लाइन से तोड़कर लॉबी से बाहर कर दिया जाए। अगर इस प्रकार की गलती करेगी साई की टीम तो वो सब्स्टिट्यूशन जल्दी ही आने वाला है। फिलहाल यहाँ 1 सब्स्टिट्यूट दिला दिया है राजस्थान ने, और उसकी आवश्यकता थी। अब कोर्ट पर मौजूद हैं 4 प्लेयर, 4 के डिफेंस में क्या पॉइंट निकाल पाएंगी। 4 प्लेयर पर आसान नहीं रहता, क्योंकि बोनस ऑफ है इस समय। ब्लैक पट्टी के पीछे खड़े हुए थे चारों के चारों प्लेयर, वो मौका दे रहे थे वहाँ रेडर को कि आप थोड़ा सा अंदर आइए और वहाँ से ट्राई कीजिए, लेकिन चतुर चालाक रेडर ने कोई गलती की नहीं है। लीजिए एक और सुपरस्टार रेडर आयना आई है अब रेड करने के लिए। देखिए जब तक टीम की कैप्टन लक्षिता गुज्जर और आयना मौजूद है ना, मेरा मानना है कि राजस्थान आगे चली जाएगी। अगर ये पॉइंट्स नहीं निकाल पाए तो फिर यहाँ पर स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया अपना परचम लहराते हुए आएगी, और यहाँ आयना का शिकार कर लिया है। ईच 1 पॉइंट यहाँ जरूर हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं जीत यहाँ पर साई की हुई है। उन्होंने शिकार कर लिया था रेडर का, आपने पॉइंट बोनस का दिया है लेकिन टैकल का ले लिया है।
सुपर टैकल ऑन है, डू और डाई रेड है, यहाँ कुछ बड़ा होने वाला है। अगर यहाँ सुपर टैकल कर लिए जाती हैं जर्सी नंबर 10 तो 2 पॉइंट आएंगे राजस्थान के लिए। अगर वो पॉइंट नहीं लेकर आ पाई तो फिर आउट हो जाएंगी जर्सी नंबर 10। यहाँ पर देखना होगा कौन सा प्लेयर गलती करेगा, कौन सा प्लेयर गलती करेगा। लीजिए लीजिए, जर्सी नंबर 10 से थोड़ी सी गलती हुई है, लेकिन जर्सी नंबर 10 साई की तरफ से उन्होंने तो कोई गलती नहीं की है। गलती की थी यहाँ पर अजावा नकवी ने, लेकिन समिति की बात करें तो वो चतुर चालाक, उन्होंने अच्छा बॉडी टर्न किया और सीधे मिड लाइन की तरफ वापस आई हैं। हल्का सा रनिंग हैंड टच किया था वहां पर। अब यहाँ सिर्फ कैप्टन बची हुई है। लीजिए, कैप्टन का भी शिकार हो गया है। अब देखिए स्कोर कार्ड की तरफ अब रुक करेंगे ऑल आउट होने के बाद। अब से 2 से 3 मिनट पहले टीम लीड में थी राजस्थान की, उनके पास बढ़त थी, 3 पॉइंट पर थी साई की टीम और वहीं पर 5 पॉइंट थे राजस्थान के पास। अब यहाँ राजस्थान की तरफ से सिर्फ एक प्लेयर मौजूद है, क्या वहां सोलो टैकल कर पाएंगे। लीजिए, वहां पर चैलेंज किया है लेकिन एक्सेप्ट नहीं किया है प्लेयर ने कि वहां पर टच पॉइंट लगा है। अब देखना होगा ऑफिशियल्स। लीजिए, ऑफिशियल्स ने भी मना कर दिया कि कोई टच पॉइंट नहीं है। अब यहां रिवाइवल दिलाना पड़ेगा। जर्सी नंबर 7 स्कॉर्पियन किक लगाने का प्रयास किया है, बोनस ओपन है, बोनस से काम चलेगा नहीं, आपको रिवाइवल दिलाना पड़ेगा अपनी टीम को। क्या गलती हुई है, क्या गलती हुई है। वहां पर एंकल होल्ड करने का प्रयास किया था जर्सी नंबर 12 के द्वारा, इसका तो पता चलेगा रेड होने के बाद। फिलहाल दोबारा रेड करने के लिए आ गई हैं, कहीं ना कहीं वहां रेडर को पता है कि टच नहीं था, लेकिन यहां देखिए डैश कर दिए गए, बोनस दिया है 1+2, 3 पॉइंट ले लिए हैं, 1 पॉइंट दीजिए, 3 पॉइंट लीजिए और आ गया वो ऑल आउट। कर दिया है ऑल आउट राजस्थान की टीम को। हमें लगा था कि शायद राजस्थान की टीम इस मुकाबले में बेहतर खेल सकती है, लेकिन साई ने बता दिया है कि हमसे बेहतर कौन है। यहां पर लीड देख लीजिए, 4 पॉइंट की लीड साई ने अपने नाम कर ली है। सिर्फ 9 पॉइंट पर नजर आ रही है राजस्थान की टीम। पहला ऑल आउट दे दिया है साई ने राजस्थान को। विवेक, क्या क्या मानना है आपका इस मैच के ऊपर? जी, बस नज़रें बनाए रखिए, मेरा तो यही मानना है। देखते रहिए मैच। आप अपने स्क्रीन पे अगर ये मैच देख रहे हैं तो स्क्रीन छोड़कर कहीं नहीं जाइए, सारे काम काज छोड़ के स्क्रीन से चिपके रहिए, क्योंकि ये कड़ा मुकाबला होने वाला है। क्योंकि ये मैच चल रहे हैं प्री क्वार्टर के, जहां साई वर्सेस हरियाणा और ऐसे मुकाबले। जी हाँ, समिति आई थी रेट पर, समिति आई और गई, समिति पॉइंट लेकर के गई हैं और इसी के साथ 14-9। जी बिल्कुल, और हाफ टाइम का स्कोर हो चला है 14-9। और यहाँ पे सेकेंड हाफ में मुनु मुझे ये बताया, सेकेंड हाफ में दोनों टीमें, टीम साई लीड कर रही है वहीं, और दूसरी तरफ राजस्थान को देखा जाए तो एक समय लीड कर रही थी और दूसरी समय 5 पॉइंट से पिछड़ती हुई नजर आ रही है। तो क्या उनकी कोच अपने प्लेयर को समझा रहे होंगे, और दूसरी तरफ वही साई कैसे इस लीड को बरकरार रखे, उस चीज़ को ऊपर प्लान बना रहे होंगे। और वही दूसरी तरफ देखा जाए तो राजस्थान के कोच उस लीड को तोड़ने की कोशिश करेंगे। तो क्या स्ट्रेटेजी रहेगा उनका? देखिए, जो भी स्किल्स आपके पास है ना वो लगा दीजिए, क्योंकि हो सकता है किसी का तो, एक का तो आखिरी मैच है इस लीग में, एक का तो घर जाना तय है, इसमें तो कोई दो राय है नहीं और ये एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा। लेकिन वो कौन सी टीम होगी जो बनी रहेगी और आने वाले मुकाबले खेलेगी, वो कौन सी टीम होगी जो आने वाला क्वार्टर फाइनल खेलेगी, जो कि अब से कुछ ही देर में शुरू किया जाएगा। और आने वाले मैचेस मैं अभी अनाउंसमेंट कर देता हूं। हरियाणा वर्सेस पंजाब के बीच पहला क्वार्टर फाइनल मुकाबला खेला जाना है, क्योंकि दोनों ही टीम प्री क्वार्टर जीत चुकी है। और दूसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला गोवा वर्सेस यूपी के बीच खेला जाएगा। ये 2 कड़े मुकाबले अब से कुछ ही देर बाद शुरू किए जाएंगे। और बाकी के 2 क्वार्टर फाइनल मुकाबले कौन से होंगे उसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। राजस्थान और साई की टीम में से वो एक टीम आगे जाएगी, और वहीं दूसरे कोर्ट पर नजर डालें तो झारखंड और छत्तीसगढ़ की टीम मैच खेल रही है, एक टीम वहां से जाएगी। ये अभी 2 टीम्स और मिलने वाली हैं, लेकिन इस मैच पर नजरें गड़ाकर रखिए। साई वर्सेस राजस्थान। राजस्थान शुरुआत में लीड कर रही थी, पहला हाफ कंप्लीट हुआ है तो साई के पास 4 पॉइंट की लीड आ गई, माफी चाहेंगे 5 पॉइंट की लीड है। अब सेकंड हाफ शुरू हो चुका है, मिनट बाई मिनट हर प्लेयर पर दबाव रहेगा, लेकिन राजस्थान वापसी करना जानती है, वो वापसी जरूर करेगी इस मुकाबले में, क्योंकि अभी काफी मिनट्स का आना बाकी है।
एम्प्टी रेड की गई है वहां पर जर्सी नंबर 10 के द्वारा। टीम की कैप्टन गुर्जर को पॉइंट लाने पड़ेंगे। गुर्जर को अपना खौफ दिखाना पड़ेगा, खेमे में खलबली मचानी पड़ेगी, तभी कुछ बड़ा हो सकता है, राजस्थान के लिए बेहतर हो सकता है। लीजिए, चतुराई भरा पॉइंट निकाल लिया है। लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर से वहां पर टो टच किया था, वहां लेफ्ट इनके ऊपर प्रयास कर रहे थे लेकिन पैर गया उनका सीधे लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर। ये होता है प्रेजेंस ऑफ माइंड, आपकी निगाहें कहीं और निशाना कहीं। तो ये देखकर अच्छा लगता है जब आपकी निगाहें कहीं निशाना कहीं। कस्में खाई जा रही हैं, कस्में खाई जा रही हैं, लेकिन वो कस्में काम नहीं आएंगी। ऑफिशियल्स को नहीं पता लगा कि वहाँ टच था, और ऑफिशियल्स को जब पता नहीं लगता है तो फिर आपके पक्ष में फैसला नहीं आएगा। आईना को आईना दिखाना पड़ेगा। जर्सी नंबर 5, राजस्थान की उम्मीदें लगी हुई हैं, कुछ बेहतर करना पड़ेगा, पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे। एम्प्टी रेड डाली है लेकिन आपको पॉइंट भी निकालने पड़ेंगे। लीजिए, एक और यहाँ पर डू और डाई रेड आ गई है साई की तरफ से। संयम बरतना पड़ेगा, लेकिन संयम बरतेंगे नहीं, काउंटर अटैक किया है कैप्टन गुर्जर के द्वारा। अब देखिए, गुर्जर ने अपना खौफ फैलाना शुरू कर दिया है, और जब तक आप किसी चीज़ के अंदर खौफ पैदा नहीं करेंगे, सामने वाली टीम आप पर हावी होती चली जाएगी। आप खौफ फैलाइए, हावी होने से रोकिए, बताइए कि आपके पास क्या स्किल्स हैं, क्या आपकी स्ट्रेंथ है। पॉइंट लेने से पहले 4 बार नहीं 6 बार सोचे वहां पर रेडर के यहाँ से पॉइंट आ सकता है या नहीं आ सकता, किसके विरुद्ध क्या स्ट्रेटजी अपनानी है। और राजस्थान की टीम सितारों से सजी हुई है, लेकिन वही बात करें हम साई की, तो वो भी सितारों से कम नहीं है। उनके पास एक से एक बड़े सितारे हैं, क्योंकि वो है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जी बिल्कुल मोनी, आपने अपने बात की साई की। तो और फिलहाल यहाँ पे राजस्थान की टाइम आउट में चेंज दिख रही है। जर्सी नंबर 4 आउट, और यहाँ पे चेस्ट नंबर, माफ़ी चाहेंगे, चेस्ट नंबर देख नहीं पाया, पर जर्सी नंबर 4 आउट होकर के एक नई खिलाड़ी अंदर आई है। वो हमें लगता है रेडर होगी, क्योंकि यहाँ पे राजस्थान की टीम रेड में कुछ खास नहीं कर रही है, और इसीलिए यहाँ पे रिवाइवल किया है। और फिर से चली है आईना को कुछ कमाल करना होगा इस रेड में। आईना को, साई को आईना दिखाना ही होगा इस रेड में। लेकिन पॉइंट लेना आईना के लिए इतना आसान होगा नहीं, क्योंकि साई के खेमे में महज 5 ही खिलाड़ी बचा हुआ है, और जब कबड्डी के कोर्ट पे 5 और 4 का डिफेंस होता है, सबसे मुश्किल डिफेंस होता है ये कबड्डी में। और फिलहाल यहाँ पे रेड फिर से लेकर आई है साई की तरफ से समिति। देखना होगा क्या समिति कुछ खास कर पाती है इस रेड में, क्या पॉइंट ले पाती है और लीड में इजाफा कर पाती है, क्योंकि 3 ही बार यहाँ पे आते ही डाइव लगाया है। सब्स्टिट्यूट होकर आई खिलाड़ी ने डाइव लगाया है और समिति को बाहर का रास्ता दिखाया है। और ये कितना अच्छा साबित होगा राजस्थान के लिए, जो सब्स्टिट्यूशन हो के आई है खिलाड़ी, आते ही टैकल किया है। और यहाँ पे राजस्थान, माफ़ी चाहेंगे, साई के खेमे में है 4 ही खिलाड़ी बचा हुआ है। तो क्या राजस्थान ने ये सही सब्स्टिट्यूशन किया है मोनू? बिल्कुल, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन की आवश्यकता थी। जब आपको पता है कि आपका एक प्लेयर अगर उस प्रकार से कार्य नहीं कर रहा है जिस प्रकार से कार्य करने की आवश्यकता है, तो आप समय सब्स्टिट्यूशन कर लीजिए। स्कोर कार्ड पर नजर जरूर रखिए, सिर्फ 2 पॉइंट की लीड बची हुई है, और लीजिए इस पॉइंट के साथ सिर्फ 1 पॉइंट की लीड बची हुई है साई के पास। तो जो टाइम आउट लिया, जो सब्स्टिट्यूट किया है प्लेयर, उसका फायदा हमें बताने की जरूरत है नहीं, यहां सीधे दिखाई देता हुआ। सिर्फ 3 प्लेयर बचे हुए हैं साई की तरफ से, पॉइंट नहीं लिया है, रिवाइवल नहीं मिलेगा। सुपर टैकल ऑन जरूर है, लेकिन आईना रेड करने के लिए गई है। सुपर टैकल की वहां पर पोजीशन, और सुपर टैकल की पोजीशन कब होती है आइए बता देते हैं एक बार फिर से सभी दर्शकों को। जब कोर्ट पर 3 या 3 से कम प्लेयर मौजूद रहते हैं, उस समय सुपर टैकल ऑन होता है। और ऐसी सिचुएशन में अगर आप
रेडर का शिकार कर लेते हैं तो आपको एक नहीं बल्कि 2 पॉइंट दिए जाते हैं। 1 पॉइंट आपको आपकी बहादुरी के लिए किया जाता है। लेकिन यहां पर नजर डालिए, क्या वहां पर टो टच भी हुआ है? प्रेजेंस ऑफ माइंड देखिए, चतुराई देखिए, चालाकी देखिए। यहां पर देखिए आईना ने आईना किस प्रकार से दिखाया है। एक नहीं 2 पॉइंट लेकर आई है। ये 2 पॉइंट नहीं, ये ऑल आउट लेकर आई है। यहां पर देखिए लेफ्ट कॉर्नर के द्वारा किस प्रकार से डबल थाई होल्ड किया है। 1+2 टोटल 3 पॉइंट अर्न किए हैं। अब लीड में फिर से आगे राजस्थान की टीम नजर आने लगी है। देखिए क्या से क्या हो गया देखते देखते। ये लाइन मुझे बार बार याद आ रही है क्योंकि कबड्डी के मैट पर ऐसा ही होता है। पहले राजस्थान की टीम लीड कर रही थी, लेकिन थोड़ी देर बाद साई की टीम लीड करने लगी। अब देखिए राजस्थान की टीम फिर से लीड कर रही है और 4 पॉइंट की लीड उनके पास है। फिलहाल यहां पर एक सब्स्टिट्यूट और किया गया साई की तरफ से। जर्सी नंबर 6 को उन्होंने इन किया है और मैंने थोड़ी देर पहले चर्चा की थी, वहां पर प्लेयर बॉडी वार्म अप करते हुए नजर आ रहे थे। वहां पर साफ था कि आने वाले समय में यहां पर सब्स्टिट्यूट होने वाला है। लीजिए विसल बज चुकी है, फिर से इस मुकाबले की शुरुआत हो गई है। लेकिन दूसरी तरफ कबड्डी का मैट, लेकिन वहां पर एक इतिहास रच दिया है। हम बात कर रहे हैं युवा कबड्डी सीरीज की। आज उन्होंने महज 2 साल के अंदर अपना 1000वां मैच खेला है। शानदार 1000 कंप्लीट किया है। लेकिन क्या यहां पर शानदार रेड होने वाली है? इस पर भी निगाहें रहेंगी। यहां कुछ घटा है, यहां कुछ घटा है। क्या यहां पर एक रेडर का पैर मिड लाइन को क्रॉस कर चुका था? ऐसा प्रतीत होता है। इंतजार रहेगा ऑफिशियल्स का, या फिर ये सुपर रेड होने वाली है। 1 पॉइंट मिल गया है। लेकिन हम बात कर रहे थे शानदार 1000 की। जी बिल्कुल। और वो शानदार 1000 कंप्लीट किया है युवा कबड्डी सीरीज ने। बहुत ही अच्छा पल, और एक शानदार पल कह सकते हैं, एक बड़ा अचीवमेंट भी कह सकते हैं। और सारे के सारे मैचेस वो फैन कोड पर लाइव भी देख सकते हैं आप। तो ये एक बड़ा अचीवमेंट है टीम युवा के लिए, जिस प्रकार से वहां पर उन्होंने मेहनत की है, स्ट्रगल की है। चाहे हम बात मैनेजमेंट की करें, चाहे फिर हम अन्य साथियों की करें, युवा के साथियों की बात करें, सबने वहां पर कड़ी मेहनत की है, स्ट्रगल किया है और आज उस मुकाम को अचीव किया है। लेकिन आज यहां मुकाम अचीव करने की आवश्यकता है राजस्थान को। आज अचीव आवश्यकता है टीम साई को, क्योंकि आपको खेलना है क्वार्टर फाइनल, जो कि खेला जाएगा आपसे कुछ ही समय के पश्चात। तो आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ अधिक करके दिखाना पड़ेगा। जो आपकी क्षमता है वो पूरी लगानी पड़ेगी। 100% तो नहीं लगा सकते, लेकिन 99.9% जरूर लगा सकते। और लगाइए, लीजिए एक और पॉइंट आता हुआ। जो एक प्लेयर बेंच पर बैठा था राजस्थान के लिए, वो प्लेयर का उन्होंने रिवाइवल ले लिया है। फिर से यहाँ पर फुल हाउस स्क्वाड नजर आता हुआ राजस्थान का। 10 नंबर जर्सी साई टो टच करने का प्रयास, लेकिन वहां पर कोई सफलता नहीं। पॉइंट्स लाने पड़ेंगे। 5 पॉइंट से पिछड़ रही है साई की टीम। फिर से यहां पर मोमेंटम प्राप्त कर लिया राजस्थान ने, और जल्दी ही ऐसा प्रतीत होता है कि वो टाइम आउट एक और आने वाला है साई की तरफ से, क्योंकि स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। लीजिए सोलो टैकल आ गया है जर्सी नंबर 1 की तरफ से। लेफ्ट कॉर्नर वहां पर तैनात थी। 1 नंबर का ही कार्य उन्होंने करके दिखाया है। विवेक जी बिल्कुल, बात किया जाए लेफ्ट कॉर्नर की तो फर्स्ट हाफ में इन्हें बाहर रखा गया था। शायद इन्हें बचा करके रखा गया था इसी समय के लिए। जो आप एक स्ट्रेटजी होती है टीम कोच की, जो आप अपने अनुभवी प्लेयर को बचा करके रखते हैं अपने बाद के मैचों के लिए, और बिल्कुल सही साबित हुई। एक छुपा रुस्तम निकली लेफ्ट कॉर्नर, और लेफ्ट कॉर्नर के क्या ही कहने, राजस्थान के लेफ्ट कॉर्नर के क्या ही कहने। आते ही उन्होंने बता दिया है कि मैं किसी से कम नहीं हूं। और निकिता जी बिल्कुल, फिर से एक बार निकिता ने एंकल होल्ड किया, और क्या ही शानदार एंकल होल्ड, और उतना ही शानदार डिफेंस का सपोर्ट। काफ़ी शानदार ये मुकाबला चलता हुआ राजस्थान वर्सेस साई का। और फिर से एक बार साई ऑल आउट की स्थिति में जाते हुए नजर आ रही है, क्योंकि साई के पक्ष में महज 4 ही खिलाड़ी बची हुई है। विवेक, जब टाइम आउट हुआ था, पहला हाफ जब कंप्लीट हुआ,
तो वहां पर साई के पास 14 पॉइंट थे और अब देखिए साई के पास सिर्फ 15 पॉइंट है, यानी कि सेकंड हाफ में सिर्फ 1 पॉइंट ही वो निकाल पाए हैं। वही बात करें हम राजस्थान की तो हाफ टाइम के समय उनके पास 9 पॉइंट थे और आज अब उनका स्कोर देखिए 22 आपको नजर आ रहा है। तो जैसे ही टाइम आउट हुआ है, जैसे ही इनका खेमा चेंज किया है, एकदम से मोमेंटम बदल गया है। शायद ऐसा लग रहा है कि जो आप स्क्रीन के लेफ्ट हैंड साइड में कोर्ट देख रहे हैं ये लकी है, यहां पर अगर आप खेलते हैं तो आपको ज्यादा एनर्जी मिलेगी। ऐसा होता नहीं है लेकिन आप समझ सकते हैं क्योंकि मैच का जो रुझान है ना कुछ इस प्रकार से ही चला है। पहले साई की टीम लेफ्ट हैंड साइड में खेल रही थी, उन्होंने काम राइट किया है। अब देखिए यहां पर लेफ्ट हैंड साइड में राजस्थान खेल रही है, इन्होंने काम राइट किया है। तेज गति के साथ इन्होंने पॉइंट अर्जित किए हैं। अब यहां पर ओवरऑल फायदा किसको मिलने वाला है, फाइनल रिजल्ट किसके पक्ष में जाने वाला है, इसके लिए तो हमें अंतिम रेड, अंतिम मिनट का इंतजार ही करना पड़ेगा। हमने लगातार देखा है कैसे टीम लीड दे रही है, कैसे टीम उस लीड का कर्जा उतार रही है और कर्जा सामने वाली टीम को दे भी रही है। तो इस कर्जे को कौन देगा कौन लेगा, इसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। और लीजिए वो टाइम आउट आ चुका है, हमने चर्चा की थी कि जल्दी ही टाइम आउट आने वाला है। कोच बता रहे हैं कि किस प्रकार से पकड़ डालनी है। अगर आप बैक होल्ड करने के लिए जा रहे हैं तो फिर मजबूती के साथ वो बैक होल्ड कीजिए, फेविकॉल से भी मजबूत वो जोड़ लगाइए अपने प्लेयर के साथ, तभी आप प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन कबड्डी के मैट की हम जब बात करते हैं तो सिर्फ एक ही मैट हमें याद आता है वहां पर, वो है युवा कबड्डी सीरीज। और आज शानदार 1000 उन्होंने कंप्लीट किया है, 1000वां मैच उन्होंने आज कंप्लीट किया है। बहुत ही अच्छा पल वहां पर युवा के लिए और सभी युवा प्लेयर्स के लिए वो मंच तैयार किया गया है। और उनकी एक टैगलाइन है, आगे का रास्ता। देखिए मेरा मानना तो ये है कि वो बिल्कुल आगे का रास्ता है। अगर आप उस रास्ते पर खड़े हो जाएंगे तो आगे चले जाएंगे ऑटोमेटिक। अगर आपको प्रो कबड्डी खेलनी है आप युवा खेलिए, आपको अदर फ्रेंचाइजी लीग खेलनी है आप युवा खेलिए, आपको नेशनल गेम खेलने हैं आप युवा खेलिए, आपको इंडियन टीम में जाना है युवा खेलिए। लेकिन आपको डू और डाई में जाना है, डू और डाई में जाना है तो फिर पॉइंट निकालना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर कुछ घटा है, यहाँ पर कुछ बहुत बड़ा घटा है। एक रेडर का पैर, माफी चाहेंगे, एक डिफेंडर का पैर क्रॉस कर चुका था मिड लाइन को। तो ऐसी कंडीशंस में पॉइंट क्या दिया जाएगा, कितने पॉइंट्स आने वाले हैं? लीजिए 1 पॉइंट दे दिया है यहाँ पर साई की टीम को। अब वहां पर 3 नहीं 4 प्लेयर रहेंगे और 4 प्लेयर ही पहले थे, 1 प्लेयर को खोया है तो 1 का रिवाइवल आपको मिल गया है। जी बिल्कुल, अगर आप इतने आगे वर्क लाइन के इतने आगे जब आप टैकल इनिशिएट करते हैं तो उतना ही जल्दी सपोर्ट आना होता है और सपोर्ट आने के साथ आपको अपने बॉडी का संतुलन बनाए रखना पड़ता है। अगर आप दूसरे के कोर्ट में चले जाएंगे तो उस समय रेडर को सेफ करार दिया जाता है, और जो कि अभी हमें थोड़ी देर पहले देखने को मिला। और फिलहाल फिर से चली है साई की रेडर, चेस्ट नंबर 7 रेड कर रही हैं। लकी, क्या लक इनका साबित होगा? साई के नज़रिए से देखा जाए तो क्या लकी साबित होंगी इस मैच में? क्या ये सुपर रेड लगाएंगे? जी बिल्कुल, सुपर रेड होते होते बची, अभी सुपर रेड होते होते बची है। काफ़ी एडवांस टैकल करने की प्रयास थी राजस्थान की प्लेयर की ओर से, निकिता की ओर से, पर शानदार डिफेंस का सपोर्ट आया और उन्हें समय रहते सेंटर से पहले रोक लिया गया। और क्या शानदार हैंड टच इसी बीच लगाया है गुज्जर। जी बिल्कुल, लक्षिता गुज्जर बिल्कुल गुज्जर वाला काम कर रही है, अपना खौफ लगातार बरकरार रखी हुई है। और फिर से चली है शाही की रेडर 4 नंबर जर्सी में। मैं ये बता दूं ये डिफेंडर है, कोई रेडर नहीं है, और इसीलिए इन्होंने सेफ खेलना समझा और अपने डिफेंस में चांस लेने का समझा। और फिर से चली हैं टीम कैप्टन, क्या ऑल आउट कर पाएंगी इस रेड में? क्योंकि मैच पे फिलहाल 2 ही खिलाड़ी बचे हुए हैं और 2 खिलाड़ी जब कोर्ट पे मौजूद रहते हैं तो प्लेयर के लिए थोड़ा आसान हो जाता है पॉइंट लेना। आपको गैप मिल जाता है उतना मैच पर जो आप किधर से भी निकल सकते हैं। आप मैच 2 ही ग्राउंड पे प्लेयर मौजूद रहते हैं। लेकिन फिलहाल राजस्थान टीम कैप्टन की सोच कुछ और फिलहाल टाइम आउट लिया यहाँ पे साई की ओर से टाइम आउट लिया गया। और हल्की सी चेंज यहाँ पे जर्सी नंबर 4 आउट होते हुए और जर्सी नंबर 1 इन करते हुए। शायद मुनी, हमें लगता है ये रेडर है टीम की, क्योंकि टीम के पास रेडर कोई था नहीं और एक डिफेंडर 2 था, तो इसलिए एक रेडर को अंदर किया गया है और एक डिफेंडर को बाहर किया गया है। और फिलहाल आते ही इन्हें झोंक दिया गया है, जो आप जाइए और पॉइंट ले करके आइए, क्योंकि आपको ज़रूरत है टीम की। आपको इसी समय के लिए मैंने बचा के रखा था अपने खेमे। फिलहाल बचाएंगी क्या? निपट
निपट गई यहाँ पे। शानदार डाइव यहाँ पे निकिता का। क्या खेल रही है निकिता। अभी तक मानो तो राजस्थान की ओर से वो हाई फाइव लगा चुकी है निकिता। और यहाँ पे जी सोलो टैकल क्या देखने को मिलेगा? नहीं, सोलो टैकल अभी तक रेडर जी बिल्कुल आसानी के साथ 1+2 3 पॉइंट। एक बार फिर से ऑल आउट। इस ऑल आउट के बाद स्कोर कार्ड पर नज़र डाला जाए तो 29 पॉइंट हो गई है साई की। वहीं बात की जाए, माफ़ी चाहूँगा, 29 पॉइंट हो गए टीम राजस्थान की और 16 पॉइंट महज टीम साई की। और एक और पॉइंट शानदार यहाँ पे एंकल होल्ड किया गया। और निकिता का क्या ही कहने, लगातार लेफ्ट कॉर्नर से अपना एंकल बिल्कुल आसानी की तरह उठा रही है। देखिए वैसे ये लड़कियां खेल रही हैं, लेकिन अगर आप टैकल देखेंगे, डैश देखेंगे तो लड़कों से कम नहीं है। और इसीलिए तो कहते हैं कि हमारी छोरियां छोरों से कम नहीं है। अभी पिछला वाला अगर डैश देखेंगे ना तो बिल्कुल ग्राउंड से बाहर कर दिया, लेकिन यहाँ देखिए एक समय लगा था कि शायद आयना वहां पर क्रॉस कर चुकी हैं मिड लाइन को, लेकिन समय रहते वहां बॉडी के मोमेंटम को तोड़ दिया है। अब देखना होगा क्या होगा। यहाँ रेडर सेफ। फाइनली वहां पर पॉइंट आ गया था आयना के लिए, क्योंकि समय रहते पैर लाइन को क्रॉस कर चुका था। उसके बाद सेकंड अटेम्प्ट में दूसरा प्लेयर जरूर आया था, लेकिन वो दूसरा पॉइंट नहीं मिलेगा। अगर आप टच करने के बाद मिड लाइन को क्रॉस कर लेते हैं और उसके बाद दूसरा प्लेयर तीसरा प्लेयर उसमें इंक्लूड होता है तो वो पॉइंट आपको नहीं दिए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जर्सी नंबर 6 गुर्जर एक बार फिर से साई के खेमे में इनका शिकार करना पड़ेगा, वरना आप मैच से दूर जा सकते हैं। और राजस्थान ने इस मैच में झंडा गाड़ दिया है, बिल्कुल झंडा गाड़ दिया है। वो तैयार हैं क्वार्टर फाइनल खेलने के लिए, क्योंकि चंद मिनटें बची हुई हैं इस मुकाबले में और यहाँ से वापसी करना उतना आसान रहेगा नहीं अब साई के लिए। राजस्थान की रणनीति साफ है, सिर्फ टाइम पास किया जाए, 30 सेकंड ली जाए पूरी और इस मैच को अपने पक्ष में रखा जाए। लेकिन राजस्थान का डिफेंस कह रहा है कि वो यहाँ पर पॉइंट नहीं देने वाले हैं, एम्प्टी रेड हम करेंगे, आप नहीं कर सकते। जर्सी नंबर 3 ने वहां पर सिंगल थाई होल्ड किया और वहां टैकल किया है। और लीजिए मैच ओवर हो चुका है। जश्न देखिए, शोर देखिए, सेलिब्रेशन देखिए। राजस्थान ने फाइनली इस मुकाबले को अपने पक्ष में रख लिया है। 33 पॉइंट अर्जित किए हैं और 16 पॉइंट, टोटल 16 पॉइंट अर्न किए हैं साई ने। आपको फिर से याद दिला देते हैं, साई ने पहले हाफ में 14 पॉइंट वहां पर अर्न किए थे, लेकिन सेकंड हाफ में साई की टीम को क्या हुआ, किसकी नजर लगी, ये समझ से बाहर रहा। मात्र 2 पॉइंट निकाल पाई है साई की टीम। आपको सुनने में देखने में बड़ा अजीब सा लग रहा होगा कि एक वो टीम जो पहले हाफ में 14 पॉइंट निकालती है, दूसरे हाफ में सिर्फ 2 पॉइंट निकालती है, और वो टीम हार कर यहां से जा रही है। एक समय लगा था कि साई की टीम शायद टक्कर देने वाली है राजस्थान की टीम को, लेकिन वो टक्कर उस प्रकार से नहीं दे पाई है। फाइनली रिजल्ट 17 पॉइंट से इस मुकाबले को राजस्थान ने अपने पक्ष में किया है और साई को दिखा दिया है घर का रास्ता, और आगे का रास्ता देखा है राजस्थान ने। आप देख रहे थे इस समय 33वां सब जूनियर नेशनल गर्ल कबड्डी चैंपियनशिप 2024। ये कबड्डी का मैदान यहाँ कल 8 बजे खेला जाएगा फाइनल मुकाबला। लेकिन आप कबड्डी के मुकाबले लगातार देख सकते हैं, फैन कोड पर लगातार युवा कबड्डी सीरीज आप देख सकते हैं। शानदार 1000 आज उन्होंने पूरा किया है, एक बड़ा अचीवमेंट अचीव किया है। तो आप कबड्डी को मिस ना कीजिए। कल रात 8 बजे 33वें सब जूनियर नेशनल गर्ल कबड्डी चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला हो जाएगा। लेकिन आप परसों से, अगले दिन से बिल्कुल कबड्डी का लुत्फ उठा सकते हैं और कबड्डी